मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है। मैंने रोजे की हालत में दिन में अपनी बीवी से सोहबत कर ली है, बीवी से संबंध बना लिया है। अल्लाह के रसूल, मैंने रोजा तोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई, अब मेरा गुनाह कैसे माफ होगा? जैसे नबी ने सुना सर झुका लिया, कुछ देर के बाद सर उठाया, नबी ने फरमाया अब तूने गुनाह किया है और रोजा तोड़ दिया है तो सजा तो मिलेगी। ऐसा करो, जाओ मार्केट में चले जाओ, एक गुलाम खरीदो, मार्केट में चले जाओ, एक गुलाम खरीदो और खरीद कर गुलाम को आजाद कर दो तो तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। क्या कहा? तुम्हारा गुनाह। जैसे गुलाम का नाम सुना, गौर से सुनिए, जैसे गुलाम का नाम सुना रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ। ये अल्लाह के रसूल, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है, मैं गुलाम कैसे आजाद कर सकता हूं? नबी ने देखा कि जब ये गुलाम खरीदने के लायक नहीं है तो सर झुका लिया। नबी ने फिर सर ऊपर उठाया, फरमाया ऐसा करो, अगर तुम गुलाम खरीद कर आजाद नहीं कर सकते तो ऐसा करो, जाओ 60 रोजे रखो। कितने रोजे? एक रोजा तोड़ने का कफारा 60 रोजा है। 60 रोजा रखोगे तब अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ करेगा, वो भी लगातार, कंटिन्यू तुमको 60 रोजा रखना पड़ेगा, तब अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ करेगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, काज़ी सीमांचल, काज़ी सीमांचल हजरत उल-अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर आलम साहब सिद्दीकी, प्रिंसिपल दारुल उलूम अरबी कॉलेज पूर्णिया बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। मैंने आपसे कहा था ना, आप देख रहे हैं माशाअल्लाह हमारी जमात के जबरदस्त आलिम दीन, मुफक्किर इस्लाम, फकीह जमाना हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद जुबैर आलम साहब किबला, उस्ताद जामिया अरबिया पूर्णिया, माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके। हजरत के चेहरे की जियारत कीजिए पूर्णिया वालों, आप फख्र करो, आपके पूर्णिया के अंदर हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम पैदा हुए और आज भी हमारे पूर्णिया जिला में बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। उन्हीं बड़े आलिमों में से हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद जुबैर आलम साहब किबला का आता है। आप जियारत कीजिए, मोहब्बत कीजिए और हजरत से दुआएं लीजिए और अपने इलाके के उलमा की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए। ये नहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये आपको नहीं सोचना है। ये वो लोग हैं कि जिनके हजारों शागिर्द हिंदुस्तान में है और दीन के काम में मसरूफ है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, वो सहाबी, इधर देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, वो सहाबी, गरीब सहाबी रोने लगे, कहा ए अल्लाह के रसूल,
जैसे हुजूर ने फरमाया कि ऐसा करो, जब गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो ऐसा करो, जाओ 60 रोजे रखो। क्या कहा, जोर से बोलो, 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा कफारा अदा होगा, तब तुम्हारी गलती माफ होगी, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे 60 रोजे का नाम सुना, लड़खड़ा गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, रमजान का रोजा तो किसी तरह से मैं निभा रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, अगर 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम नहीं हो पाएगा। मैं जब रोजा रखूंगा तो कमा नहीं पाऊंगा, ये अल्लाह के रसूल, जब कमा नहीं पाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे का पेट नहीं भर पाएगा। तो रमजान का रोजा तो मैं निभा रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजे मैं नहीं रख सकता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं। अल्लाह के रसूल ने जब इतना सुना तो फरमाया ऐसा करो, तुम जब गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, तो जाओ 60 गरीबों को खाना खिलाओ, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। चाहे 60 को एक दिन भी बैठा के खिलाओ, 60 गरीबों को चाहे एक दिन बैठा के खिलाओ, एक दिन बैठा के खिलाओ, चाहे 60 मिस्कीनों को, एक मिस्कीन को 60 दिन तक खाना खिलाते रहो। इधर देखिए खाना खिलाने का जहां जहां हुक्म है, इधर देखिए खाना खिलाने का जहां जहां हुक्म है वो है भर पेट, और वो भी 2 वक्त का खाना खिलाने का हुक्म है, याद रखिए, और वो भी भर पेट। और अगर खाना नहीं खिलाना चाहते तो 2 किलो 45 निस्फ सा का मतलब 2 किलो 45 ग्राम हर रोजे के बदले उस गरीब को आप दीजिए। अब आप जोड़ लीजिए कितना, यानी 60 रोजे के बदले एक रोजे का बदला 2 किलो 45 ग्राम। तो अब आप हिसाब लगाइए कि 60 रोजे के बदले कितने किलो गेहूं देने पड़ेंगे, या बोलो कितना किलो गेहूं देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, इधर देखिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अब मिस्कीन को खाना खिलाने की 2 सूरत है, या तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना एक दिन में आप पूरा कर लो, या एक मिस्कीन को 60 दिन तक लगातार खिलाओ, तो आपका कफारा अदा हो जाएगा। जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, तो वो और रोने लगे, गौर से सुनिए, और ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिला सकता हूँ। अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। जब अल्लाह के रसूल ने, इधर देखिए, उस गरीब सहाबी की तीनों बात सुन ली। तीनों बात क्या? गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 मिस्कीन को खाना भी नहीं खिला सकते। जब तीनों फरियाद आपने सुन ली, इधर देखिए, तो नबी ने कुछ लम्हा के लिए अपना सरे अनवर झुकाया और खामोश होकर नबी बैठे रहे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हम लोग भी उसी अंदाज में नबी की बारगाह में बैठे थे। अचानक नबी की बारगाह में एक टोकरा खजूर आया। इधर देखिए, बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। एक टोकरे में कितना था? 15 सा खजूर था। 15 सा कितने का होता है आपको मालूम है? इधर देखिए, सा होता है 4 किलो 90 ग्राम का। 4 किलो 90 ग्राम का एक सा होता है। एक टोकरे में 15 सा था। बुखारी में है कि एक टोकरे में 15 सा, दूसरे और मुस्लिम में है कि 2 टोकरा खजूर। बुखारी में है कि 1 टुकड़ा आया और मुस्लिम में
है कि 2 टोकरा खजूर नबी की बारगाह में आया। इधर देखिए, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने किलो खजूर थे। दोनों टोकरे में आप जोड़ लीजिए, 15 सा एक टोकरे में, 15 सा एक टोकरे में, एक साथ 4 किलो 90 ग्राम का हुआ। 90 ग्राम का एक सा 4 किलो 90 ग्राम का हुआ। नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया। जैसे खजूर आया, नबी ने मुस्कुराकर पूछा, वो शख्स कहाँ है? वो शख्स कहाँ है जिसने रोजा तोड़ दिया है? जैसे आवाज पहुंची, उन्होंने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, इधर आ जा, ये दोनों टोकरा खजूर ले जा, मदीने के गरीब मिस्कीन मुसलमानों में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। क्या फरमाया? ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ, मदीने के गरीब मिस्कीन लोगों में तकसीम कर दो, खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जानते तो उस गरीब सहाबी ने नबी से कहा, हे अल्लाह के नबी, अला अफकरा मिन्नी या रसूल अल्लाह, अला अफकरा मिन्नी या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा मोहताज को बांटूं? क्या अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? अपने से ज्यादा गरीबों में तकसीम करूं? तो नबी के फरमान का मकसद था, हाँ। उन्होंने कहा, फवल्लाह ला बतैहा ला बतैहा ला बतै फवल्लाह बैन ला बतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफकरू मिन अहले बैती। ये अल्लाह के रसूल, कसम खुदा, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। मदीना शहर में हमारे घर वालों से ज्यादा कोई मिस्कीन नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई मुहताज नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, बांटूं तो किसको बांटूं? तकसीम करूं तो किसमें करूं? खिलाऊं तो किसको खिलाऊं? इतना सुनना था। अब सुनिए, नबी का पावर देखिए, नबी का इख्तियार देखिए, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने मुस्कुराया, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 मिस्कीन को खाना भी नहीं खिला सकते, और ये दोनों टोकरा खजूर मदीने में बांट भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सिवा तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तुमसे ज्यादा कोई मुहताज नहीं है। तो नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने फरमाया, ऐसा करो, जाओ इन दोनों टोकरा खजूर को अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? इधर देखिए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाए तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो। आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खाएं तो बोलो अदा होगी? आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाए, बोलो फितरा अदा होगा? आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाए तो बोलो सदका अदा होगा? नहीं, इधर देखिए, आपको दूसरों को खिलाना पड़ेगा, और वो भी मुहताज गरीबों को खिलाना पड़ेगा। लेकिन नबी का पावर देखिए, सबके लिए अलग कानून और उनके लिए अलग कानून, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक कानून, और उनको नबी ने अपने पावर से मुस्तस्ना कर दिया, उनके लिए जायज कर दिया। नबी ने फरमाया, जाओ, अगर तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जाओ, दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। ये है नबी का पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। वो नबी हो ही नहीं सकता जिनके पास कोई इख्तियार न हो। इसलिए आपको ईमान अकीदा ये रखना है कि जो नबी होते हैं वो मासूम होते हैं, जो नबी होते हैं वो अल्लाह
इधर देखिए, जो नबी होते हैं वो तमाम छोटे बड़े गुनाहों से मासूम होते हैं। जो नबी होते हैं वो साहिबे इख्तियार होते हैं, अल्लाह उनको पावर दिया करता है। मैंने 3 वादा आपसे पूरा किया। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए अब मैं बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहता, क्योंकि हजरत का वक्त जाय हो जाएगा। इसलिए जो बातें ये बोल रहे हैं कि 3 बजे तक आपका प्रोग्राम चलेगा। लगता है हो गया, अब कोई मेरी तकरीर सुनने नहीं आएगा। सोचेंगे कि हजरत जो 2-2 घंटा बोलते हैं। अरे भाई याद रखिए, आप देख रहे हैं, लग रहा है रूह निकली जा रही है, थोड़ा सा मामला दिक्कत है, आप देख रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं। बहरहाल इजाजत दीजिए, तो इख्तियारात पर तो बहुत सारी हदीसें हैं। एक और बड़ी प्यारी हदीस आपको सुना दूं, बड़ी शानदार। इजाजत दीजिए तो मैं आपको सुनाऊं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान, सफा नंबर 833 की हदीस सुनो। सफा नंबर 833 की हदीस सुनो। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सहा क़ालुली युक़ालु लहू अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इंदी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इंदी दाजनन जज़ातन मिनल माज़ फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बैठिए, जल्दी बैठिए। कहां जा रहे? अल्लाह, कहां जा रहे? इस्तिंजा करने। जल्दी जल्दी, जिसको इस्तिंजा लग जाए वो जा सकता है। इधर देखिए, अभी मैंने आपको बुखारी शरीफ सफा नंबर 833 यानी 833 पेज नंबर की हदीस आपको सुनाई। जिल्द नंबर 2 पेज नंबर बोलो 833, क्या मतलब 833 है ना, कि आपको हदीस मैंने सुनाई। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहते हैं कि मेरे एक मामू थे जिनका नाम अबू बर्दा है। जिनका नाम, वो मेरे मामू थे। एक मर्तबा कुर्बानी, इधर देखिए, एक मर्तबा उन्होंने कुर्बानी के दिन नमाज पढ़ने से पहले ही अपने जानवर की कुर्बानी कर दी। नमाज पढ़ने से पहले ही अपने जानवर की कुर्बानी कर दी। इधर देखिए, जैसे नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बर्दा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। जानते हैं, इधर देखिए, शहर में नमाज पढ़ने वालों के लिए जरूरी यह है कि नमाज के बाद ही कुर्बानी का हुक्म है। अगर शहरी लोगों ने नमाज से पहले अगर कुर्बानी कर दी तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। शहरी पर बोलो नमाज के बाद कुर्बानी है। हाँ, देहात का रहने वाला अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर सकता है, लेकिन उनके लिए भी बेहतर यही है कि नमाज के बाद ही अपनी कुर्बानी किया करे। इधर देखिए, नमाज के बाद ही अपनी कुर्बानी किया करे। जहां नमाज ईद लोग कायम कर चुके हैं, वहां के लोग भी ईद की नमाज पढ़ के ही कुर्बानी करे। इधर देखिए, उन्होंने अपनी कुर्बानी शहर में होकर अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दी। इधर देखिए, एक मसला और सुनिए, शहर में हर ईदगाह में नमाज जरूरी, कि हर ईदगाह में नमाज हो जाए तब कुर्बानी। किसी भी एक ईदगाह में अगर नमाज हो गई तो आप अगरचे नमाज नहीं पढ़े हैं, आप
अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। अगर एक ईदगाह में मोहल्ले में बोलिए जामे मस्जिद में अगर ईद की नमाज हो गई तो अगरचे आपने ईद की नमाज नहीं पढ़ी है, ईद अज़हा बोलो ईद अज़हा की नमाज, लेकिन आप अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप भी नमाज पढ़ ले तब अपनी कुर्बानी करें। उन्होंने शहर, इधर देखिए, वो शहर में रहते थे हजरत अबू बरदा, और शहर में रहकर नमाज से पहले उन्होंने कुर्बानी कर दी। जैसे नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। अब वो रोने लगे, गौर से सुनिए, अब वो रोने लगे, ए अल्लाह के रसूल, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई जानवर नहीं है जिसकी कुर्बानी कर सकूं। नबी ने पूछा, क्या कोई जानवर नहीं है? जब नबी ने दोबारा पूछा तो उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास घर का पाला हुआ 6 महीने का बकरी का बच्चा है, घर का पाला हुआ, अपने घर का पाला हुआ सिर्फ एक बच्चा 6 महीने का है, इसके सिवा कोई जानवर नहीं है। जैसे नबी ने सुना तो मुस्कुराया, इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जाओ, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐ अबू बरदा सुन ले, जा उसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। इधर देखिए, हजरत से पूछिए, अगर आप कुर्बानी करना चाहें तो बकरा बकरी में कम से कम साल भर का होना चाहिए। अरे बोलो, अगर एक दिन तो छोड़िए, 1 घंटा भी अगर कम हुआ तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। 1 साल का होना जरूरी है। इधर देखिए, बकरा बकरी में आपको मालूम है, और जो बैल है, भैंस है, उसमें तो आप जानते हैं कम से कम 2 साल का, और ऊंट के लिए कम से कम 5 साल का होना जरूरी है, तब आपकी कुर्बानी होगी। लेकिन बकरा बकरी, खस्सा, इधर देखिए, खस्सी में, बकरा बकरी में अगर आप कुर्बानी करना चाहें तो आपके लिए जरूरी है कि साल भर का हो। हाँ, दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा अगरचे 6 महीना का हो, लेकिन खा पी कर इतना मोटा हो चुका हो कि देखने में साल भर का मालूम हो, तो दुम्बा और भेड़ के बच्चे की कुर्बानी अगरचे वो 6 महीने का है, आप कर सकते हैं। शर्त ये है देखने में साल भर का लगे, लेकिन अगर कमजोर है, देखने में साल भर का नहीं लगता है, तो उसमें भी साल भर का होना जरूरी है। ये मसला है, तफसील के साथ हजरत की बारगाह में आइएगा, मैं स्टेज पर आपको क्या समझाऊं। कहने का मतलब ये है, इधर देखिए, आपके लिए कानून ये है कि साल भर का, इधर देखो, बकरा बकरी का होना साल भर का होना जरूरी है। हमारे लिए वही कानून, हजरत के लिए वही कानून, सबके लिए वही कानून, लेकिन नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, और जो चीज सबके लिए, इधर देखिए, जो सबके लिए अलग कानून था, नबी ने उनके लिए सबसे अलग कानून बना दिया, उनको मुस्तस्ना कर दिया। उनके लिए 6 माह के बकरी के बच्चे की कुर्बानी को नबी ने जायज करार दिया। ये है नबी का पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो दुनियावी बातों में भी पावर देता है और दीनी बातों में भी पावर देता है। नबी साहिबे इख्तियार होते हैं। ये मैंने अपना 4 वादा आपसे पूरा किया। अब 5वां वादा बच्चे ने कह दिया, वह तो मैं चाह रहा था जल्दी बोलूं, लेकिन अब कह दिया तो जल्दी जल्दी 2 वादा और पूरा कर दूं। इधर देखिए, उम्मी, इधर देखिए, अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी, उम्मी का मतलब क्या है? कुछ बेईमान लोग कहते हैं उम्मी का मतलब अनपढ़। कुछ बेईमान लोग मेरे नबी के बारे में क्या कहते हैं?
नबी के बारे में कहते हैं कि नबी अनपढ़ थे। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात याद रखिए, इधर देखिए निस्बत से माना बदल जाता है। इधर देखिए उम्मी का तो ढेर सारा माना है, बहुत सारे मानों पर मुश्तमिल है, लेकिन उम्मूमन उम्मी का माना जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, उम्मी का माना जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, आम लोगों के लिए अनपढ़। इधर देखिए, अगर आपको कहा जाएगा उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़, मुझको कहा जाएगा उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़, और किसी को कहा जाएगा उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़, इनको कहा जाएगा उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन नबी को अल्लाह ने उम्मी कहा। अगर इसका मतलब कोई अनपढ़ निकाले तो उससे बड़ा अनपढ़ कौन होगा, उससे बड़ा जाहिल कौन होगा, उससे बड़ा मरदूद कौन होगा। वो बेअदब उनसे कहिए जाहिलो, ये नबी की शान तुम नहीं देख रहे हो, नबी का मकाम नहीं देख रहे हो। अल्लाह ने कुरान में उम्मी कहा, ये अल्लाह ने नबी का ऐब नहीं बयान किया है, नक्स नहीं बयान किया है, अल्लाह ने नबी की शान बयान की है। उम्मी होना ये नबी की शान है, उम्मी होना ये नबी का मर्तबा है, उम्मी होना नबी के मोजेज़ात में एक अजीम मोजेज़ा है। अब उम्मी का मतलब, अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा, इसका मतलब क्या है? अब गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को समझा सके और तौबा करा सके और उनको कह सके कि आज के बाद से ऐसी गलती मत करना। उम्मी का मतलब अल्लाह ने जो कुरान में नबी के लिए, इधर देखिए अल्लाह ने अपने महबूब को जो उम्मी कहा, उस उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, उम्मी का मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। जोर से बोलो, उम्मी का मतलब क्या है? जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। सबका कोई ना कोई उस्ताद है, आपका कोई ना कोई उस्ताद है, मेरा कोई ना कोई उस्ताद है, मुफ्ती साहब का कोई ना कोई उस्ताद है, आपका कोई ना कोई उस्ताद है। जब दुनिया में कोई आता है तो हर आदमी का कोई ना कोई उस्ताद बनता है, लेकिन मेरे मुस्तफा का उस्ताद कोई नहीं है। इधर देखो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताद ऐरे गैरे नत्थू खैरे आम आदमी को नहीं बनाता। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताद खुद बनता है, या तो दूसरे नबी को बनाता है। जोर से बोलो, या तो खुद अल्लाह उनका उस्ताद होता है, या अल्लाह किसी दूसरे नबी को उनका उस्ताद बनाता है। उनका उस्ताद वली भी नहीं बन सकता, किसी नबी का उस्ताद वली भी नहीं बन सकता। ऐरे गैरे नत्थू खैरे तो छोड़ो, किसी नबी का उस्ताद बोलो वली भी नहीं बन सकता। अगर नबी का उस्ताद होगा तो या तो कोई दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। लेकिन मेरे मुस्तफा की शान देखो, मेरे मुस्तफा का कमाल देखो। मेरे मुस्तफा का उस्ताद न तो जिब्रील है, न तो मीकाईल है, न तो इसराफील है, न कोई और फरिश्ता है, न दुनिया में कोई और है, क्योंकि मेरे नबी आखिरी नबी है। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, और मेरे नबी के जमाने में भी कोई नबी नहीं कि नबी को किसी ने सिखाया। तो मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है, ये मेरे नबी का मर्तबा है। मेरे नबी को दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया। अल्लाह ने इसीलिए अपने महबूब को उम्मी कहा कि ऐ मुस्तफा, सबका कोई ना कोई उस्ताद है, लेकिन मैंने आपको ऐसा बनाया है कि इस दुनिया में आपका कोई उस्ताद नहीं है। ये नबी की शान है, ये नबी का मर्तबा है, ये नबी का मोजज़ा है। और एक बात और सुन लो, उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। जोर से बोलो, उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। लेकिन मेरा रसूल दुनिया
में सीखने नहीं आया, दुनिया वालों को सिखाने आया। इसलिए मेरे मुस्तफा सारी दुनिया वालों के उस्ताद है, सारी कायनात के उस्ताद है, जिन्नो बशर के उस्ताद है। मेरे मुस्तफा तमाम शरीर परिंद, तमाम मखलूकों, तमाम मखलूकात इलाहिया के उस्ताद है। मुस्तफा खुशको तर में रहने वाले हर मखलूक के उस्ताद है, हर चीज के उस्ताद है। मेरे मुस्तफा का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। अरे बोलो मेरे मुस्तफा का उस्ताद, जोर से बोलो, सिर्फ अल्लाह है। तो उम्मी का मतलब ये हुआ जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, उनको न किसी ने पढ़ना सिखाया, न उनको किसी ने लिखना सिखाया। वो खुद ब खुद पढ़ते चले गए, वो खुद ब खुद लिखते चले गए, क्योंकि उनको लिखाने वाला अल्लाह, सिखाने वाला अल्लाह, पढ़ाने वाला अल्लाह। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो जोर से बोलो, उनका उस्ताद इस दुनिया में आम आदमी को नहीं बनाता। या तो खुद अल्लाह उस्ताद होता है या दूसरा नबी होता है। कुछ लोग कहते हैं, इधर देखिए किशनगंज में, बहादुरगंज में एक ओवैसी साहब का एमएलए बहादुरगंज में तकरीर कर रहा था। भरे मजमे में वो कहता है नबी मेरे आका के बारे में कि मेरे आका अनपढ़ थे। माज़अल्लाह सदवार माज़अल्लाह, यकीन जान लीजिए जनाब, क्या कहूं, मैंने जो कुछ भी कहा वहां वाले गवाह है। कहने का मतलब यह हुआ अनपढ़ वही कहेगा जो खुद अनपढ़ होगा, जिसकी जमात अनपढ़ होगी, जिसका बाप दादा अनपढ़ होगा। अरे वो अनपढ़ कैसे हो सकता है जिस पर कुरान उतरा हो? अरे जोर से बोलो, वो अनपढ़ कैसे हो सकता है जो मौलवी कायनात बनाकर भेजा गया हो? वो अनपढ़ कैसे हो सकता है जो तमाम जिन्नो बशर का उस्ताद हो? ये है मेरे मुस्तफा की शान। हजरात अब चलिए मैं अपना 5वां वादा जल्दी पूरा करूं, इजाजत है? अरे बोलो 5वां वादा या 6वां वादा? 6वां वादा मैं अपना जल्दी से 10 मिनट में पूरा करूं। इस बच्चे ने कहा कि हजरत 3 बजे तक ऐसे ही बोलने में लगता है, तकरीर करने में। ये मैं तो घबरा गया। हाँ तो अब चलिए, अब जो भी बाकी रहा फिर कभी आऊंगा तो इंशाअल्लाह बताऊंगा। चूंकि देख ही रहे जब सारी दुनिया सो गई तब मेरा नंबर आया और हजरत का नंबर आया। अब हजरत का खिताब सुनिए। मैं अपना वादा कुछ छोड़ के जा रहा हूं, फिर कभी आऊंगा। आपने साथ दिया तो इंशाअल्लाह जम के खिताब होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नमाज की पाबंदी कीजिए, जहां रहिए माँ बाप की कदर करते रहिए, जहां रहिए अपनी औरतों को बाहया बना के रखिए, बेहया नहीं। 2 चीजें बुराइयों की जड़ है, जोर से बोलो, 2 चीजें बुराइयों की जड़ है। एक है शराब और दूसरी है बेहयाई। इधर देखिए, शराबी जब शराब पी लेता है तो उससे बड़ा बेहया कोई नहीं होता। वो कोई भी गलत काम कर सकता है, चूंकि शराब बेहयाई की बोलो बुराइयों की जड़ है, तो कोई भी बुरा काम कर सकता है। शराबी बोलो, शराबी कोई भी जुर्म कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है, कत्ल भी कर सकता है, गंदा से गंदा काम कर सकता है। यही हाल है बेहयाई। अगर औरत बेहया बन गई तो फिर घर की इज्जत आप बचा नहीं सकते। अगर घर की इज्जत बचाना है तो औरतों को बाहया बनाओ। बाहया का मतलब पर्दा नशी बनाओ, इस्लामी कपड़े पहनाओ, उनको पर्दे में रहने का हुक्म दो। साथ ही साथ उनको कहो कि गैरों के सामने बिना पर्दा के कभी न जाए और सड़कों से गुजरे तो नजरें झुका के गुजरे। ये रब का हुक्म है। कुल लिल मोमिनाति यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना। ऐ रसूल,
मोमिन औरतों से कह दीजिए कि जब चले तो नजरें झुका के चले, नजरें नीची करके चले। औरतें अगर बाहया होंगी तो बच्चे भी बाहया होंगे, बेटे भी बाहया होंगे, पूरे घर का माहौल सही रहेगा। और अगर औरतें बेहया हो गई तो बेटा भी बेहया, बेटी भी बेहया, पूरे घर का माहौल बेहयाई में डूब जाएगा। इसलिए औरतों को बेहयाई से बचाइए और आप खुद को शराब से बचिए, जुआ से बचिए, सट्टा से बचिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए और किसी के बहकावे में कभी मत आइए। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख फितना पैदा हो, लाख कुत्ते भूखते रहे, अपने नबी के बारे में हमेशा अच्छा ख्याल रखिए, अच्छा अकीदा रखिए और अपने नबी को मासूम मानिए कि अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनसे न कोई छोटा गुनाह होता है न बड़ा गुनाह होता है, वो गुनाहों से पाक होते हैं। और आपको ये भी अकीदा रखना है कि नबी की जिंदगी का लम्हा लम्हा हमारे लिए शरीयत है। जोर से बोलो, हमारे लिए शरीयत है। नबी ने जो कह दिया वो भी कानून शरीयत, और नबी ने जो करके दिखाया वो भी कानून शरीयत। जहां रहिए मोमिन बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, आपस में मिलजुल कर रहिए और नमाज की पाबंदी करते रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, हजरत का आना, सबका आना कबूल फरमाए। मेरे बोलने में चूंकि थोड़ा सा माइक की वजह से मैं डिस्टर्ब हुआ, बोलने में अगर सबकत लिसानी हो गई तो आप भी माफ करेंगे, हमारे उलमा भी माफ करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरत अदब से बैठिए, इज्जत से बैठिए, हजरत की ज़ियारत कीजिए और हजरत को समाअत कीजिए और दुआएं लेकर फिर यहाँ से तशरीफ ले जाइए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।